जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है इस पर क्या कहेंगे नौशाद भैया? अरे हम क्या कहेंगे, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो इस मामले में कोई बात करना बेवकूफ़ी है। देखिए हमारे हिसाब से अब जो न्यायालय करेगा वो सर्वमान पर ही है भाई। अब मुख्यमंत्री जी की वो पर्सनल अपनी राय है तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे भैया कि जो न्यायालय में जो मामले में न्यायालय में मामला चल रहा है तो उसको न्यायालय पे ही छोड़ दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। आप क्या कहेंगे बेटा? हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मामला चल रहा है उसी मामले पर कोई आदमी जो है अब शब्द ना बोले और कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। कोर्ट जो भी कहेगा उसे आप मानेंगे? भाई मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी ये प्रतिक्रिया है कि मतलब कोई ऑब्जेक्शन न करे। हाँ। और जो भी न्यायालय फैसला करेगा उसको स्वीकार किया जाएगा। न्यायालय पर विश्वास है, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। अच्छा, तो आप बताइए चाचा, मुख्यमंत्री जी ने जो विचार रखे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? जो रखे हैं सबको मंजूर, हमको भी मंजूर है। हैं? सबको मंजूर है, हमको मंजूर है। जो मुख्यमंत्री ने कहा वो मंजूर है आपको? आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक में है भाई। उनकी बातों से सहमत हैं? हाँ। अच्छा, चलिए फारूकी साहब, इस बयान पर, सीएम के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम क्या बोले, ज्ञान माफिक में फैसला जो चल रहा है, कोर्ट में जो चल रहा है, जो कोर्ट फैसला करे वो सब कोई मानेगा। मुख्यमंत्री कहना है कि वो हिंदू स्थान है तो सौंप देना चाहिए। भाई वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट में फैसला चल रहा है, जो कोर्ट फैसला देगी वो हम सब लोग मानेंगे। बस हमारा यही, कोर्ट में पूरा विश्वास है। लेकिन उसके पहले जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा था, बाकी चिन्ह क्या कर रहे हैं, हिंदू चिन्ह है वहाँ पर, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बस मैं यही जानता हूँ कि सारी मामले को जो कोर्ट में जो मामला चल रहा है, तो कोर्ट जो फैसला देगी वो हम सबको फैसला देगी, उसे मान्य। जो आप बात बोले हैं कि हर जगह मतलब हिंदू चिन्ह त्रिशूल है, बनारस में या कहीं हमारे इलाके में जितनी भी घरें हैं, हर घर तोड़ के देख लीजिए, उसमें ओम का निशान बना होगा। ओम ईटा, राम ईटा, सबके घर में, हर मुस्लिम के घर में इसी सब ईटा लगा हुआ है। तो इसका मतलब सब धार्मिक चीजें भी है। ये तो फलना फिजूल की बात है, फिजूल की बात है। चाचा, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा है, हिंदू चिन्ह है वहाँ पर, तो ऐसे में सौंप देना चाहिए, मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, ये विचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो भाई हमें एक जानकारी कुछ चाहिए भैया, हम नहीं कुछ कह सके। कुछ ना बोलबा, हम का बोली, कुछ बोल के का करे, सब तो नहीं के बाद सब उन करियन सब बेहतर बा, का करियन उन जो करे बेहतर हो। मुख्यमंत्री जो हिंदू लोग करे वो बेहतर हो, तो हम का करे में हमने कुछ बोल के भी कुछ नतीजा तो होना, कभी नतीजा ना निकली। जो करियन वही हुई, उन जो चाहिए वही हुई, तो हम का कर बोल के कोनो विचारे नहीं किए, कोई विचार नहीं। उन जो मन में आई तो करियन, तो हाथ बात को लगी, हमार बात लगी ना तो जान दे और अपन करे, कोई फर्क नहीं हो, करें दो, कोनो फर्क है ना, कोई फर्क नहीं। उन जो चाहिए वही हुई, उनको खाली दिखावा हवा डालत जो तो उनके मन में आई वही करिए। अच्छा, सब कोर्ट कचहरी दिखावा, सब दिखावा, सब बकवास, सब जो मन में हो उनको करिए। अच्छा, क्यों भैया? नाम तो हो गया है, हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा, तुम क्या कहोगे बच्चा? कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहोगे? आप कुछ कहेंगे? नहीं, हमें बोलना नहीं आता है, हमको नहीं बोलना आता है। अरे कुछ बोलना, नहीं, कुछ नहीं बोलना आता है। कुछ बोलना नहीं आता? नहीं, इस पूरे मामले बोलेंगे नहीं, नहीं बोलना आता। अच्छा, चलिए इनसे पूछते हैं। सर, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद खड़ा होगा, वहाँ त्रिशूल है, हिंदू धर्म चिन्ह है, मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुओं को सौंपना चाहिए, विवाद खत्म करना चाहिए। विवाद तो खत्म करना चाहिए, लेकिन जो मस्जिद है तो वो मस्जिद है भाई। अच्छा, मस्जिद है तो वो मस्जिद, कह रहे हैं मस्जिद नहीं है, मस्जिद कहेंगे तो विवाद होता है। विवाद क्यों होगा भाई? विवाद, मस्जिद को मस्जिद कहने में विवाद क्यों होगा? ये बात तो नहीं होना चाहिए। कह रहे हो चिल्ला चिल्ला कर मस्जिद कह रही है, वो ज्ञानवापी कह रहा है कि वो हिंदू धर्म स्थल है। कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका कोर्ट उसका फैसला करेगा। कोर्ट में मामला चल रहा है उसका कोर्ट फैसला करेगा।
किसी के कहने से थोड़ा हो जाएगा। सीएम के भी कहने से। मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा वो। अब मस्जिद रहा है वो। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। जो कोर्ट ने फैसला देगा वही ना होगा। हाँ। हमारे और आपसे कहने से क्या होगा। लेकिन वो सीएम है। सीएम है सर, ठीक बात है, लेकिन जो कोर्ट फैसला देगी वही मान्य हो जाएगा। तुम क्या कहोगे बेटा? कुछ नहीं कहोगे। आप क्या कहेंगे भैया? किस मुद्दे पर? मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो हिंदू धर्म स्थल है। नमाज तो हो रही है वहाँ पर। नमाज तो हो रही है ना, मस्जिद है तब तो हो रही है। मस्जिद है, मस्जिद रहना चाहिए। हमसे हम बताते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि 400 साल से वहाँ नमाज हो रही है, यानी बकरा ईद का भी नमाज होता है, ईद का भी नमाज होता है, तरावी भी होता है, और सारी हिंदुस्तान का जनता उसको देखता भी है। अगर उसको हम मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और मस्जिद चीख चीख के चिल्ला रही है, चीख चीख के कह रही कि मैं मस्जिद हूँ, आज भी रहूंगा, ता कयामत तक रहूंगा। वो कह रहे हैं चीख चीख के, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है, उनकी बात की तो हम जवाब दे नहीं सकते हैं। आपको क्या कहेंगे भैया? कोई बात नहीं, कुछ कहना ही नहीं। नहीं। मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है। जो चीज वहाँ दिखाया जा रहा है, जो मिलेगा अपना होगा, हमको मिलेगा, इनका होगा, इनको मिलेगा। बाकी और इससे किसी से हम और आप झगड़ने से कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे चाचा आप? कुछ ना बोलेंगे? बोलना ही नहीं है। कुछ ना बोलना है। बोलने से कोई फायदा नहीं है। फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है। है? कोई आप जनता जनार्दन है, हाँ, आपके बोलने से बहुत फायदा है। नहीं फायदा है, नहीं फायदा है एकदम। आप ही वोट देते हैं तो लोग सरकार में आते हैं। नहीं देंगे ना अब नहीं देंगे हम। वोटें नहीं देंगे। नहीं देंगे। इतना दुखी हो गए। हाँ, इनको राशन नहीं मिलता है। जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद खड़ा होगा और इससे मुसलमानों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो तो हिंदू आस्था से संबंधित सारे प्रतीक चिन्ह वहाँ मिले हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, हम लोग उस पर काफ़ी जो है कोई बहुत ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो क्यों ऐसा कहे हैं अब ये तो वही समझ सकते हैं। मगर एक बात तो साफ हो गया कि प्रदेश के मुखिया के सोच में अगर ये बात है तो बाकी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पर आदमी संशय तो सोच ही सकता है, शक की निगाह से ही ताकेगा। ऐसा बयान हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लोगों ने जा करके दिखाया है उसको देख करके वो बोले हैं। कभी मस्जिद के अंदर तो मुख्यमंत्री जी गए नहीं, कभी कागज का किसी ने आपको हो सकता है किसी ने न बताया हो कि मस्जिद के अंदर भी जा करके देखें। जिसको आप त्रिशूल कह रहे हैं वह त्रिशूल नहीं है, वह हाथ से बनाया हुआ निशान है। और देखिए, मुगल दौर में हिंदू मुस्लिम एकता, अगर मुगल यहाँ सबको ले कर न चलते तो यहाँ इतना जमाने तक राज न करते, क्योंकि यह मस्जिद का विवाद मुगल दौर का है। तो हम लोग मुस्लिम समाज की तरफ से, या हमको कहिए कि मैं वादी मुकदमा हूँ, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी का बयान कब आता है। अब तो ये सोचना होगा ना कि मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का इस पर क्या सोच है, जरा हम निवेदन करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री जी भी अगर कोई बात इस पर करते और अच्छे तरीके से करते कि मुस्लिम समाज के लोगों को और हिंदू समाज के दोनों लोगों को बुलाकर अपने समक्ष कोई बात करते, वो बहुत महत्वपूर्ण होता। वर्तमान समय में जहाँ न्यायालय का मामला है तो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। हम कहते हैं कि मुकदमे चल रहे हैं, आप बताइए 18 सन 22 राखी सिंह आदर्श में है मुकदमे, तो जब कमीशन की कार्रवाई हुई तब क्यों नहीं उससे कार्रवाई हुई उसको डिसाइड नहीं करा रहे? उसमें बता रही है चिन्ह मिला, कौन सा चिन्ह मिला? जिसको आप कह रहे शिवलिंग जैसा आकार है उसी को डिसाइड करवा लीजिए, ये तय हो जाए। अगर शिव जी का लिंग है तो आपको पूजा से कौन रोक सकता है? अगर नहीं है तब। मगर ये लोग जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, बचपन से देखे हैं कि वो फव्वारा है, उसमें से पानी आता था। मगर अब संवैधानिक संस्था जांच करेगी तो योगी जी के बयान से अब तो सब लोग समझता सकता है कि दूसरे लोग पर किस एरिया से ताकेंगे। जहाँ तक बनारस कोर्ट की बात है, देखिए कल मैं प्रश्नोत्तरी डाला, कोई भी सिविल में जांच आप कराएंगे तो वादी मुकदमा को पैसा जमा करना होगा, मगर इन लोगों ने कोई पैसा नहीं जमा किया, ना ही कमीशन के मुख्यमंत्री बोलने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो कहें वो तो मैंने आपको बताया। मेरा ये कहना है कि जो इस वक्त एएसआई जांच हो रही है, इसके आदेश, जुमा को आदेश होता है, शनिचर बंद है, अतवार बंद है, सोमवार को यहाँ पर जो है एएसआई के लोग दिल्ली या पटना से चले आते हैं। सर ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया? मुख्यमंत्री जी जो बात बोले हैं वो गलत बोले हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
वो भैया पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सबको देख कर चलना चाहिए। ठीक है, ये केस चल रहा है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का जो मान्य होगा सबको मानना पड़ेगा। हम लोग कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे सर? हाँ, ये जो सर्वे की आप बात कर रहे हैं ना, वो एकदम गलत है। कहते हैं पूरे वर्ल्ड की इसको मान्यता मिला हुआ है सर्वे का, कोई दूसरा देश इसका हमको उपदेश दे कहाँ इसको अवार्ड मिला हुआ है, ये सर्वे पे हमें नहीं यकीन है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो मस्जिद कहने पे विवाद खड़ा होता है। वो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहें कि जो कि 50 साल से मैं ही उसमें जुमा नमाज पढ़ता हूँ, और वो कितना उम्र उनका है, मुख्यमंत्री जी का कितना उम्र है भाई, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हैं, हम लोग 50 साल से खुद उसमें नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं थी। यही था, जैसे एक लड़की मांग रही थी पूजा करने, पूजा की इजाजत कौन रोकेगा, पूजा तो हो ही रहा है। एक वक्त दिया गया था कि आप अगर पूजा कर रहे हैं तो ये कौन से बाबा पे पूजा कर रहे हैं, जो इतना दिन से भीड़ लगा हुआ है, सब लोग आ रहा है, वो कौन बाबा है? पूजा हो रहा है ना, पूजा तो बराबर बाबा को हो रहा है, कोई नहीं जानता कि नहीं हो रहा है, तो ये दूसरा बाबा कहाँ से आ गए?